Hello students. Today I am going to tell you about the text of chapter 1 of the book Honeydew, the best Christmas present in the world. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मैंने चैप्टर 1 की स्टोरी बताई है, तो उसमें मैंने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो चैप्टर की बताई थी स्टोरी, उसमें मैंने स्टोरी यहीं से शुरू की थी कि नरेटर एक जंक सेलर के यहाँ गया, यानी एक कबाड़ी की दुकान पर गया, और वहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट है। देखिएगा, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पार्ट 1। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट। आई मैं यानी नरेटर, मैं पहुंचा इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट। ब्रिडपॉर्ट में एक जंक शॉप कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क के लिए मैंने आपको बताया था रोल टॉप डेस्क होती है, एक टेबल की तरह होती है। मैंने वीडियो में इसी वजह से उसका एक फोटो भी दिखाया था, शो किया था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। व्यक्ति ने कहा, यानी दुकानदार ने कहा कि यह लगभग 19वीं सदी की थी। एंड ऑक और ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मैं उसको लेना चाहता था एक को, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, यह एक बुरी अवस्था में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, रोल टॉप बहुत सारे पीसेज में थे। वन लेग क्लमजली मेंडेड, एक जो उसका पैर था, जो एक उसका पाया था, वो एक तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से उसको मतलब मरम्मत की आवश्यकता थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड उसमें पूरे स्कॉच हुआ था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही सस्ती जा रही थी, बहुत ही कम पैसे के लिए जा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँ, अपने पास रख लूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, ये एक रिस्क होगा, एक चुनौती भी होगी, चैलेंज होगा, बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेनी थी। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को, दुकानदार को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसे ले आया वापस अपने वर्क रूम में। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे की जगह। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैं इस पर काम करने लगा। ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस इवनिंग में, जैसे क्रिसमस इवनिंग होती थी उससे पहले दिन। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने पूर्ण रूप से रोल टॉप को हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसने ड्रॉवर्स को खींचना शुरू कर दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एनीवेयर, द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो टेबल का दिखावा था, वेनियर दिखावा होता है, पोशिश होता है, दिखावा हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से लगभग जा चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये मेरे लिए एक तरीके से दिखती थी जैसे कि वाटर ने इसको डैमेज कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, बेकार कर दिया हो बहुत। फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी आग और पानी इसे पूर्ण रूप से टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर अपना पूरा प्रभाव पूर्ण रूप से ला चुके थे। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रॉवर थी, आखिरी दराज थी, वो एक तरीके से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने बहुत कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने कोशिश की इसे बाहर खींचने की बहुत धीरे से। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट, मैंने इसे खींच ली बहुत तेजी से। विद द साइड ऑफ माई फेस्ट, मेरी मुट्ठी की तरफ।
and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। और जो ड्रॉवर थी उसके अंदर जैसे ही वो खोली गई तो उसके अंदर नीचे की तरफ एक जगह स्थान दिखाई दिया। अ सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अंदर एक सीक्रेट रहस्यमयी और ड्रॉवर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ उसके अंदर था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर पहुंचा। एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने हाथ से उसके अंदर जो सीक्रेट प्लेस था उससे एक छोटा काले रंग का टीन का बॉक्स निकाल लिया। सेलो टेप्ड, उस पर डाक के टिकट लगे हुए थे। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, यह एक टुकड़ा था, पेज था पूरा लिखा हुआ। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और इसमें शेकी हैंडराइटिंग अस्थिर लिखावट में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र रिसीव्ड प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 को। टू बी ब्यूरीड विद मी, यानी मेरे साथ दफनाए जाने के साथ साथ वह जब द टाइम कम्स, समय आता है या समय आया। आई नो, मैंने जाना। एज आई डिड इट, जैसे कि मैंने ये किया हो। दैट कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि यह कुछ गलत था एक बॉक्स खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लस, वो कह रहे हैं कि जो उत्सुकता थी जानने की वो और भी ज्यादा मेरी बढ़ रही थी। इट यूजुअली डज, जैसा कि ये सामान्य रूप से होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवेलप, ये इसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैकफरसन, एड्रेस लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। आई टूक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और इसे खोला। इट वॉज रिटन, इस पर लिखा हुआ था इन पेंसिल, पेंसिल से। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914, और इस पर 26 दिसंबर 1914 डेट लिखी हुई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका एक पार्ट पूरा हो गया है, लेकिन हम सेकंड पार्ट का एक दो पैराग्राफ और पढ़ा देते हैं अभी आपको। देखिएगा पार्ट सेकंड क्या लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं आपको मैं लिखता हूं टू यू, तुम्हें, इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, एक बहुत ही अच्छी याद, प्रसन्नता पूर्वक वाली याद ऑफ माइंड, मेरे माइंड की। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, दैट कुछ सबसे आश्चर्यजनक एकदम हुआ था। दैट जो आई मस्ट टेल, मुझे बताना चाहिए। यू, तुम्हें, अबाउट, एट वंस, बारे में, एकदम। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू, अब वो अपने बारे में बता रहा है कि वहां क्या हुआ था। वो कह रहा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंच यस्टरडे मॉर्निंग, कि हम सब खड़े हुए थे कल अपने जो उनके वहाँ पे जहाँ से वो तंबू वगैरह लगा कर रहते थे उनके बाहर कल सुबह में। क्रिसमस मॉर्निंग में। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कि इतनी सुंदर सुबह जैसे कि मैं कभी देख चुका हूँ। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी ठंडी और इतनी धुंध भरी जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं योग्य हुआ तुम्हें बताने के लिए, दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसकी शुरुआत की। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच बात यह है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टू से कहने के लिए, इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि यह फिर शुरू हुई फ्रिज के साथ दोबारा से। यानी फ्रिज होती है एक तरीके से ये हॉलैंड में पाई जाने वाली एक वाइन है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच, सबसे पहले किसी ने देखा एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑफ अपोजिट, सामने की तरफ से जो हमारे सामने सेना थी,
जिससे युद्ध होना था, उनकी साइड से एक सफेद झंडा लहराते हुए व्यक्ति आया। देन तब दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, तब वे पुकार रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, दूसरी साइड से आवाज आ रही थी, नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें सरप्राइज हुआ, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से पीछे चिल्लाना शुरू कर दिया, सेम टू यू फ्रेज, सेम टू यू, जब उन्होंने क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस बोलना शुरू किया। वैसे स्टूडेंट्स मैरी क्रिसमस होता है, हैप्पी क्रिसमस बोलना शुरू किया तो इन्होंने सेम टू यू बोलना शुरू कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की वुड बी दैट, कि क्या हुआ, वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा किया। बट लेकिन देन तब सडनली अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, तब उनमें से एक ग्रे कलर का बड़ा कोट पहनकर एक व्हाइट कलर का झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, शूट मत करो, लैड वैसे तो किशोर होते हैं, वो लोगों को कह रहा है। समवन शाउटेड, कोई एक चिल्लाया। एंड पैरापेट एंड अनदर, उसके बाद एक और फिर दूसरे। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को नीचे की ओर रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों को कहा, इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट, यह एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक थी, बट इट वाजंट, लेकिन यह नहीं हुआ। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, जर्मन्स में से एक हिला रहा था बोतल को अपने सर के ऊपर से। इट इज अ क्रिसमस डे, यह क्रिसमस डे था टॉमी, क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्ड, वी हैव सॉसेज, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास स्नैप्स है, स्नैप्स वाइन होती है, एंड वी हैव सॉसेज, और उनके पास मीट भी है, मांस भी है खाने के लिए। वी मीट यू, हम तुमसे मिलें। यस, हाँ, बाय दिस टाइम, इस समय। देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस, उनमें से दर्जनों हमारी ओर दौड़े चले आ रहे थे। अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन, ना तो कोई उनके पास बंदूक थी, ना कोई राइफल थी, वो डायरेक्ट आ रहे थे खाली हाथ, सिर्फ बॉटल और वो सॉसेज लिए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट, जो एक छोटा सा प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले आगे था। कम ऑन बॉयज, वो बॉयज को बुला रहा था। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन, और तब, देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद वे नहीं रुके। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देर, वहाँ। एंड देन, और तब। आई सपोज, मैं मान लेता हूँ, बट लेकिन द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच ये है कि इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे करना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर ग्रे कॉट, वो कह रहे हैं ऑल अलॉन्ग, उन सब के साथ, देयर लाइन, उनकी पंक्तियां, एंड आर्स, और हमारी, आई कुड सी, हम लोगों को देख सकते थे, वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे आते हुए, टूवर्ड्स वन अनदर ग्रे कॉट्स, हमारी ओर आते हुए, एक के बाद दूसरा, ग्रे कॉट्स में, खाकी कॉट्स में, मीटिंग इन द मिडिल। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक भाग था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, यानी युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आज आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ें। ये सेकंड पार्ट के भी मैंने 3-4 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं, ताकि आप जो आगे हम पार्ट सेकंड पढ़ें, क्योंकि इसका पार्ट सेकंड थोड़ा लेंदी है, तो आगे पार्ट सेकंड पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। थैंक यू।